हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इतने सारे पॉडकास्ट्स और वीडियोस के कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत लोगों का ये सवाल है कि बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही बात करेंगे, कैसे आप घर बैठे बैठे इतने सारे प्रोडक्ट्स में से अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को पिकअप कर सकते हैं आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखें कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए बने हैं। सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि आपका स्किन टाइप क्या है। ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे जो आपकी स्किन के लिए नहीं बनाए तो आपको रिएक्शंस हो सकती हैं, शायद आपको लॉन्ग रन में एक हेल्दी स्किन ना मिल पाए और जो रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हैं शायद वो भी आपको ना मिले। तो देखते हैं सबसे पहले कि स्किन टाइप कैसे पहचानना है। तो जब आप सुबह उठते हैं, अगर मिरर में देख के आपको लगता है कि मेरी स्किन पे काफ़ी तेल है, वो काफ़ी शाइनी है, इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि आपकी स्किन ऑयली है। लेकिन अगर आपको चेहरा धोने के बाद आप शावर लेके आते हैं, बाथ लेके आते हैं और आपको तुरंत लगता है कुछ लगा लो स्किन पे वरना स्किन खिंच जाएगी, खिंचावट महसूस हो रही है, फट रही है स्किन, इसका मतलब आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है। अगर इन दोनों में से ही कुछ भी नहीं हो रहा है, आपकी स्किन नॉर्मल बिहेव कर रही है, तो इसे हम जनरली कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं, जिसमें अक्सर टी जोन थोड़ा सा ऑयल निकालता है और बाकी एरिया नॉर्मल टू ड्राई रहता है। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने का एक और बहुत बड़ा नुकसान है। अक्सर वो लोग जिनको कभी अपनी लाइफ में पिंपल्स नहीं होते हैं, उन्हें भी पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स खरीदना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं कि बेसिक स्किन केयर रूटीन कैसे बनाना है। तो स्किन केयर के 3 बेसिक कॉर्नरस्टोन्स हैं। सबसे पहला है क्लेंजिंग, फिर है मॉइस्चराइजिंग और तीसरा है प्रोटेक्टिंग विद अ सनस्क्रीन। ये 3 स्टेप्स हम सभी को फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा क्या स्टेप्स होंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की नीड क्या है, आपकी डिजायर क्या है, आप कैसी स्किन चाहते हैं और स्किन में कोई स्पेसिफिक कंसर्न तो नहीं है। तो सबसे पहली स्टेप पे आते हैं जो है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग करना क्यों जरूरी है? क्लेंजिंग आपकी स्किन में जो ऑयल डिपॉजिट होता है, जो बाहर के पोल्यूटेंट्स डिपॉजिट होते हैं, अगर आप मेकअप यूज करते हैं, स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो इन सब को निकालने में मदद करता है। अब इन सब चीजों को निकालना क्यों जरूरी है स्किन से? इसके 2 मेन कारण हैं। सबसे पहला कि अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है, मतलब उसमें कभी कभी पिंपल्स होने की टेंडेंसी होती है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके पोर्स में जाके क्लॉग कर सकते हैं आपकी स्किन को, जिस पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है और पिंपल्स बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जितने लेस समय ये चीज़ें आपकी स्किन पे रहें उतना बेहतर है। तो इसीलिए मॉर्निंग में एक बार और रात को एक बार मुंह धोना बहुत ज़रूरी है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्लेंजर से। इसके अलावा पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हमारी स्किन में ऑक्सीडेशन करवाते हैं। इसका ये मतलब है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक एप्पल को हमने काटा है और रख दिया है तो वो काला पड़ जाता है, वो श्रिवल करता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो जनरली ऑक्साइड्स होते हैं, वो हमारी स्किन में ऑक्सीडेशन करवाते हैं ऑफ द डीएनए, जिसकी वजह से हमारी स्किन में एजिंग, पिगमेंटेशन ये सब जल्दी उभर के आता है। मुंह धोने का सही तरीका ये है कि जब आप सुबह उठते हैं अपने चेहरे को थोड़ा पानी से वॉश कीजिए और उसके ऊपर एक छोटा कॉइन साइज्ड अमाउंट ऑफ फेस वॉश लेके अच्छे से मसाज कीजिए। आपको नोज कॉर्नर्स, आई कॉर्नर्स, लिप्स कॉर्नर्स और कान के पहले, यहाँ सब जगह अपना फेस वॉश यूज करना है ताकि ऑयल हर जगह से निकल पाए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी ऑयली स्किन है। जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है वो सुबह फेस वॉश को मिस कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्किन में रात भर इतना ऑयल सिक्रीट ही नहीं किया है। लेकिन अगर उनको फिर भी ज़रूरत लगता है कि हमें काफ़ी डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, तो आप एक मॉइस्चराइजिंग क्लेंजिंग लोशन यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑफ दैट इज़ द मॉइस्ट क्लेंजिंग लोशन। इसमें सेटाइल और स्टेराइल अल्कोहल होता है और ये दोनों अल्कोहल्स एक्चुअली हाइड्रेटिंग अल्कोहल्स होते हैं, आपकी स्किन बैरियर को भी रिपेयर करते हैं और ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आपने और भी कई सुने होंगे जैसे कि सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट क्लेंजिंग मिल्क्स और क्लेंजिंग लोशंस फॉर ड्राई स्किन इज द सेटा फ्रेश लोशन। ये सब हम आपको नीचे लिंक में भी डाल देंगे तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। दिस इज अ pH बैलेंस्ड एंड फ्रेग्रेंस फ्री क्लेंजिंग लोशन। तो इससे जब आप चेहरा धोते हैं तो आपकी स्किन खिंची या डिहाइड्रेटेड फील नहीं करती, इनफैक्ट काफ़ी नरिश्ड फील करती है। तो ये प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिन लोगों की स्किन काफ़ी ऑयली है उनके लिए ये प्रोडक्ट सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये तो हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो आपकी स्किन में से ऑयल, डेबरी, गंक को डीप पोर्स में से भी निकाल पाएं और उसके लिए जनरली हमें थोड़े फोमिंग क्लेंजर्स की जरूरत होती है। वन ऑफ माय फेवरेट फोमिंग क्लेंजर्स इज द सेटाफिल प्रो ऑयल कंट्रोल फोमिंग फेस वॉश। सेटाफिल के कई सारे फोमिंग क्लेंजर्स आते हैं। ये जो है ये सोप फ्री है बट ये एक्सेस ऑयल को निकालता है। तो जिन लोगों की स्किन ऑयली है बट सेंसिटिव
सेंसिटिव है, आप एक्ने ट्रीटमेंट पे हैं या आप कुछ और एसिड्स लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपकी स्किन अगेन एक्ने ट्रीटमेंट पे है, बहुत सेंसिटिव है, बट आप इतना हाई प्राइसिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू कैन ट्राई द ट्राई क्लियर क्लेंजर। ये भी एक सेंसिटिव स्किन के लिए फोमिंग फेस वॉश है और काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर बजट आपका कंस्ट्रेन नहीं है, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, ऑयली है, द फेस वॉश दैट आई पर्सनली यूज इज द मेलब्लॉक्स क्लियर क्यूकम्बर। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग फेस वॉश है, डीप पोर क्लेंजिंग भी करता है, बट आपकी स्किन को बिल्कुल डिहाइड्रेटेड फील नहीं होने देता। और ये लगती बड़ी छोटी सी बॉटल है, बट आप एक बार इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो ये एक बॉटल 2 से 3 महीने तक भी लास्ट करती है। और इसमें बड़ा गार्डेड पंप है, इसका मतलब कि एक पंप में उतना ही फेस वॉश निकलता है जितना एक बार के लिए ज़रूरी है। सो आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, मैच्योर स्किन है या पिगमेंटेशन इशू है, तो आप कुछ ऐसे फेस वॉशेस यूज़ कर सकते हैं जो पिगमेंट लाइटनिंग में हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स सिर्फ फेस वॉश को यूज़ करके पिगमेंट लाइटन नहीं किया जा सकता, बट इट्स एन एडिशनल सपोर्ट। उसके लिए वन ऑफ माई फेवरेट्स इज द ग्लूटावा फेस वॉश। दिस फेस वॉश, इसमें विटामिन सी कॉम्प्लेक्स होता है, ग्लूटाथियोन होता है जो सुपरफिशली थोड़ा बहुत काम करता है, इसमें कोजिक एसिड भी है और 10 से 15 सेकंड तक आपको इसको यूज़ करना है। ये ड्राई स्किन के लिए भी सूटेबल है बिकॉज अगेन ये आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप नहीं करता है। एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है फॉर पिगमेंटेशन, दैट इज़ द मैंडिग्लो फेस वॉश। ये सिर्फ 390 रुपीज़ का फेस वॉश है, काफ़ी मेरे पेशेंट्स को पसंद आता है। और इसमें ना एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स है जैसे कि मैंडेलिक एसिड, उसी से इसका नाम बना है मैंडिग्लो। इसमें विटामिन ई और विटामिन सी भी है जो थोड़ा स्किन को हाइड्रेट करते हैं जब मैंडेलिक एसिड आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा है। बट ऑफकोर्स इट्स केमिकल एक्सफोलिएशन। मैंडेलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, बट इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो फेस वॉश के फॉर्म में काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। एंड अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप क्लीनिया फेस वॉश भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं। नॉर्मल टू ऑयली स्किन का ये एक फेस वॉश है। कई लोग DIY फेस वॉशेस यूज करना चाहते हैं, इसका मतलब वो अपने किचन में से कुछ इंग्रेडिएंट्स को फेस वॉश की तरह यूज करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि फेस वॉश का जो काम है वो ये है कि वो आपकी स्किन में से पोल्यूटेंट्स को, डर्ट, ऑयल, डेब्री को हटाए। तो कुछ क्लेज होती हैं जो हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल होती है और हम ये ट्राई कर सकते हैं। उनमें से कुछ आती है सैंडलवुड से आप चेहरा धो सकते हैं, आप हल्दी से धो सकते हैं, आप बेसन से धो सकते हैं। इनफैक्ट आप मुल्तानी मिट्टी या फ्यूलर्स अर्थ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हल्का सा चेहरा धोने के लिए। ये सब मड और क्लेज होती है जो आपकी स्किन में से इन पोल्यूटेंट्स को हटा सकती हैं। अब एक दूसरा कंसेप्ट है कोरियन स्किन केयर में, जिसे हम कहते हैं डबल क्लेंजिंग, विच इज ट्रेंडिंग नाउअडेज। इसकी जरूरत कब पड़ती है? अब ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें एक बार चेहरा धोने से सफिशिएंटली क्लीन फील नहीं होता, उन्हें लगता है कि अभी भी मेकअप या सनस्क्रीन या पोल्यूटेंट्स हमारी स्किन पे हैं, तो उन लोगों के लिए डबल क्लेंजिंग एक अच्छा मेथड है। अब कुछ टाइप के डबल क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें पहले हम वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे पोल्यूटेंट्स, ऑयल या मेकअप को हटाएं, और दूसरा स्टेप होता है जो हमारे स्किन के डीप पोर क्लेंजिंग में हेल्प करते हैं। सेकंड स्टेप में आप अपने रेगुलर क्लेंजर्स जो अभी हमने डिस्कस किए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में 3 बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लेंजिंग मिल्क्स। ये सब स्किन टाइप को सूट करते हैं, दे आर वेरी जेंटल ऑन द स्किन। इनफैक्ट जो मैं आपको बता रही थी सेटा फ्रेश और जो मॉइस्ट क्लेंजिंग लोशन है, इन दोनों को भी आप फर्स्ट स्टेप में यूज़ कर सकते हैं। इन्हें कैसे यूज़ करना है कि पहले आप 1-2 पंप लेके विदाउट एनी वाटर इन्हें ब्लेंड कीजिए अपने सनस्क्रीन या मेकअप से और इसे फिर पानी से धोइए और उसके बाद अपना रेगुलर फेस वॉश यूज़ कीजिए। ये सब स्किन को सूट कर जाएगा। जिनकी बहुत ड्राई स्किन है वो क्लेंजिंग बाम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लेंजिंग बाम्स में थोड़ा सा ऑयल सब्सटेंस ज़्यादा होता है या क्लेंजिंग ऑयल्स आते हैं जिनमें ऑयल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सनस्क्रीन्स होती है और मेकअप होता है जिनमें एक ऑयल कॉम्पोनेंट होता है, तो वो इस ऑयल के साथ अच्छे से ब्लेंड कर देता है ताकि ये हम अच्छे से रिमूव कर सके अपनी स्किन से। प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है उन्हें क्लेंजिंग बाम्स और क्लेंजिंग ऑयल से दूर रहना है, क्योंकि कभी कभी ये खुद भी उनके पोर्स को क्लॉग करके एक्ने दे सकते हैं। लेकिन आप अपना डिफिकल्ट टू रिमूव आई मेकअप या लिपस्टिक रिमूव करने के लिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जनरली इन एरियाज पे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते और वहाँ पे क्लॉगिंग के चांसेस कम होते हैं, तो एक्ने भी कम होते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट क्लेंजिंग बाम्स इज द क्लिनिक्स टेक माई डे ऑफ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वेंच का एक क्लेंजिंग बाम आता है जो भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है, और एंड यू कैन गो अहेड एंड ट्राई इट। तीसरा प्रोडक्ट जो आप डबल क्लेंजिंग के लिए यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम क्लेंजिंग मिल्क्स एंड क्लेंजिंग बाम्स और ऑयल्स is a micellar water. This is ideal for those people who have oily, acne prone और blackheads, whiteheads वाली skin. Micellar water के अंदर छोटे छोटे मिसेल्स होते हैं जो एक तरफ ऑयल से कंबाइन करते हैं जो हमारे मेकअप में या सनस्क्रीन में होता है, और दूसरी तरफ वो वाटर से कंबाइन करेंगे जिससे हम फेस वॉश करेंगे। तो आप इसे कॉटन पैड में लेके पूरे अपने फेस पे वाइप कर सकते हैं और जिससे आपका पूरा मेकअप उसमें चिपक जाएगा और जो थोड़ा बहुत बचता है वो पानी से धुल जाएगा, एंड देन यू यूज योर रेगुलर फेस वॉश। तो ये 3 मेथड्स होते हैं डबल क्लेंजिंग के, ये भी आप
इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि डबल क्लेंजिंग इज नॉट एन इसेंशियल स्टेप इन स्किन केयर। अगर आपको लगता है आई एम नॉट फीलिंग क्लीन इनफ आफ्टर वन वॉश, देन यू कैन इनकॉर्पोरेट डबल क्लेंजिंग इन योर रेजिमेन। अब ये तो हो गई क्लेंजिंग की बात। अब चलते हैं मॉइस्चराइजेशन पे। मॉइस्चराइजर्स क्यों जरूरी है? आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी की तरह हमारी स्किन को भी पानी की जरूरत है। अब नेचुरली हमारी स्किन में पानी तो होता है, लेकिन वो पानी एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण इवेपोरेट हो जाता है। तो इसीलिए नेचुरली हमारी स्किन में ऊपर एक ऑयल की परत बनती है जिससे हम ये मॉइस्चर को प्रिजर्व कर पाए। ये हमारी बॉडी में नेचुरल बनता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में ये ऑयल कम निकलता है, जैसे जिनकी बहुत ड्राई स्किन है फेस की या बॉडी की, तो अंदर का पानी इवेपोरेट हो जाता है। इसीलिए हमें उन्हें ऐसे मॉइस्चराइजर्स देने हैं जहाँ पे ऑयल कंटेंट ज्यादा हो, ताकि उनकी स्किन को पानी तो मिले बट ऊपर एक कवर भी मिले जिससे पानी अंदर प्रोटेक्टेड रहे। और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी ऑयली स्किन है। उनमें ऑयल कंटेंट तो काफी है बट उनमें इतना शायद पानी नहीं है, तो हमें उन्हें लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स देने हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है लेकिन ऑयल कंटेंट कम है। तो चाहे आपकी ड्राई स्किन है चाहे आपकी ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइजर जरूरी है। लेकिन जैसे हमने पहले बताया, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर्स इसीलिए चूज किए जाते हैं। वैसे तो आप मॉइस्चराइजर्स कितनी बार भी लगा सकते हैं, बट आइडियली जिन लोगों की ड्राई स्किन है उन्हें दिन में 2 से 3 बार अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए, और जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें कम से कम 1 बार तो यूज करना है मॉइस्चराइजर। मेरा सजेशन है कि जिनकी बहुत ऑयली स्किन है वो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर रात में अपने सीरम्स के ऊपर लगा के सो सकते हैं, जिससे ओवरनाइट उनकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी एंड दे वेक अप विद मोर प्लम्प एंड ड्यूई स्किन। तो वो सुबह अपना मॉइस्चराइजर मिस कर सकते हैं अगर उन्हें मॉइस्चराइजर से स्टिकी फील होता है या वो बाहर जाता है और उन्हें लगाना पसंद नहीं है। तो नाइट टाइम मॉइस्चराइजेशन इज एन एसेंशियल स्टेप इन स्किन केयर। अब मेरे कुछ फेवरेट मॉइस्चराइजर्स डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन या ड्राई है, आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर्स इज द पेंटाविट मॉइस्चर ब्लेंड। इसमें पेंटाविटन और हाइलुरोनिक एसिड है। पेंटाविटन ऐसा मॉलिक्यूल है जो कोरियन स्किन केयर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स पावर टू कीप स्किन हाइड्रेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट आप इसे दिन में 1 बार भी लगाएंगे तो आप कई घंटों तक हाइड्रेटेड फील करेंगे। तो ये प्रोडक्ट आप ट्राई कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट नॉन कोमेडोजेनिक भी है। इसका मतलब जिन लोगों को एक्ने होता है या जिनकी बहुत ऑयली स्किन है वो भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं बिना डरे कि हमारी स्किन में पिंपल्स हो जाएंगे इससे। सो दिस इज व्हाट यू कैन ट्राई। दूसरा, अगर आपकी स्किन काफी ऑयली है, आपको बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स चाहिए, तो आप मॉड्यूसेप मॉइस्ट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही फ्लूइडिक मिल्की टेक्सचर वाला मॉइस्चराइजर है और ये काफ़ी मैं अपने पेशेंट्स को लिखती हूँ जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल तो थोड़ी सी हल्की सी ड्राई है, आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए रहता है, तो देन यू कैन गो अहेड एंड ट्राई द ओराइजा क्रीम। इसमें 3:1:1 कॉन्सेंट्रेशन में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो नेचुरली हमारी स्किन में भी होते हैं, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल, सेरेमाइड्स और फैटी एसिड्स कहते हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिनकी सेंसिटिव स्किन है या जिनको एक्ने होता है बट थोड़ा हाइड्रेशन की ज़रूरत है। एंड ये भी ऐसा मॉइस्चराइजर है जो मेरे काफ़ी पेशेंट्स को पसंद आता है और वो इससे स्टिक करना चाहते हैं सालों सालों तक। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हैं तो जो थोड़े हैवी ड्यूटी हैं, ज़्यादा मॉइस्चराइजर देते हैं बट ये थोड़े से एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं, तो आप इनमें से कुछ ट्राई कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज द न्यूमिस मेड यूरिया 5% डे क्रीम। यूरिया हाइलुरोनिक एसिड की तरह आपकी स्किन में रहकर बाहर के मॉइस्चर को होल्ड करता है लाइक अ स्पंज, जिससे आपकी स्किन लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेटेड फील करती है। और दिस प्रोडक्ट इज व्हाट यू कैन ट्राई इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन। दूसरा ऐसा सच प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है एम्ब्रियोलियस ले क्रीम कॉन्सेंट्रेट। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मेकअप ज़्यादा करते हैं, उनकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है। इट्स अ वेरी गुड प्राइमर एज वेल। इनफैक्ट काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं और ये आप पहले लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल केकी नहीं दिखेगा। इसमें एलोवेरा भी होता है और ये प्रोडक्ट भी नॉन कोमेडोजेनिक है। सो दिस इज ऑल्सो गुड फॉर पेशेंट्स हु हैव एक्ने। फॉर वेरी ड्राई स्किन अगर एक प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्राइसी ऑप्शन है ये, उसका नाम है बाब्स हाइड्रो नरिशिंग क्रीम। ये एक फ्रेंच ब्रांड है। इस प्रोडक्ट में शिया बटर, विटामिन ई, जोजोबा ऑयल और नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स हैं। इसमें SPF 20 भी होता है, इसमें कुछ सनस्क्रीन फिल्टर्स भी हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं जो बहुत हाइड्रेटिंग हो, थोड़ा सन प्रोटेक्शन भी दे ताकि आपको लेयरिंग ना करनी पड़े, तो दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू कैन गो अहेड एंड ट्राई। अब कई लोग समझते हैं कि ऑयल्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ड्राई स्किन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया उनमें
थोड़ी सी ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि ऊपर स्किन की बैरियर बने और अंदर का पानी जो है वो अंदर ही रहे। लेकिन क्या कोकोनट ऑयल अकेले इस्तेमाल करने से हाइड्रेशन मिलेगा? नहीं, क्योंकि कोकोनट ऑयल में वाटर नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, आपकी स्किन को वाटर और ऑयल दोनों की ज़रूरत है। तो पहले आप अपनी स्किन में एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए जिसमें वाटर कंटेंट है, और उसके ऊपर अगर आप अपना ऑयल लगाते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे, आपको डिहाइड्रेशन जल्दी खत्म होते हुए दिखेगा। लेकिन ऐसे कुछ ऑयल्स हैं जो आपको आपकी स्किन पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो लॉन्ग रन में आपको ज़्यादा नुकसान देंगे। सो देखिए, कोकोनट ऑयल तो एक सेफ ऑयल है, बट कोकोनट ऑयल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि वो हमारे कंट्री में जब वेदर बहुत स्टिकी ह्यूमिड होता है तब वो हमारी पोर्स को क्लॉग करते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं ऑयल तो आप नहाने के पहले लगाइए, और उसके बाद एक्सेस ऑयल को आप रिमूव कर सकते हैं विद सोप एंड वाटर। लेकिन कोकोनट ऑयल इज जनरली सेड टू बी सेफ फॉर द स्किन। दो ऑयल्स आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने अगर आप ब्राउन स्किन के पर्सन हैं तो, और वो है आलमंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इन दोनों ऑयल्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपको सन सेंसिटिव करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्किन में कलर बनना शुरू होता है इससे, और ओवर द इयर्स आपको लगता है कि जिन पोर्शंस पे आप ये ऑयल्स लगाते हैं वो डार्क हो गए। ऐसी एक बीमारी को कहते हैं लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस, जो काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया है कि मस्टर्ड और आलमंड ऑयल के एप्लीकेशन के कारण होती है, स्पेशली इंडियंस में। तो हमें इन दो ऑयल्स को नहीं यूज़ करना है। तीसरा ऐसा ऑयल जो हर स्किन के इंसान को अवॉइड करना है वो है ऑलिव ऑयल। हम काफ़ी बच्चों में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरे पे करते हैं, और हमें लगता है बड़ा महंगा तेल है, काफ़ी यूज़फुल होगा स्किन केयर में। लेकिन ऑलिव ऑयल आपके नेचुरल बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसकी स्टडीज़ भी आप गूगल पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल अपने ऊपर या अपने बच्चों की स्किन पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। कोई ऑयल अगर आप करना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल या वर्जिन कोकोनट ऑयल, दैट इज इवन बेटर। तीसरा क्रूशियल और मैंडेटरी स्टेप इन स्किन केयर है विच इज सनस्क्रीन एप्लीकेशन, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। आपने अपनी स्किन को पूरा कैनवस क्लीन कर दिया, आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट कर दिया, लेकिन अब उसे आगे कौन बचाएगा, और वो है सनस्क्रीन। कई लोग सनस्क्रीन को एक एसेंशियल स्टेप नहीं मानते। बहुत बार आके मेरे चेंबर में मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर हम तो पूरे दिन घर में रहते हैं, हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ सनस्क्रीन लगाना क्यों जरूरी है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपके घर में धूप आती है, उजाला रहता है, बिना लाइट ऑन किए भी आप कुछ देख पाते हैं, तो वो विजिबल लाइट है। और जहाँ विजिबल लाइट पहुंच रही है वहां पे यूवी रेज भी आती है। दो प्रकार की यूवी रेज होती हैं, वन इज यूवी ए एंड यूवी बी। यूवी ए रेज को हम कहते हैं एजिंग रेज, और यूवी बी को कहते हैं हम बर्निंग रेज, जो हमारी स्किन को जलाती है, बर्न करती है, रेडनेस करवाती है। और एजिंग रेज हैं जो हमें फाइन लाइंस, रिंकल्स और डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन देती हैं। इंडियंस में एजिंग इज मोर ऑफ अ कंसर्न देन बर्न्स, क्योंकि हमारी स्किन में मेलानिन के कारण, डार्क स्किन के कारण हमें ज्यादा बर्निंग या कैंसर नहीं होते। लेकिन एजिंग और पिगमेंटेशन से हम सब परेशान हैं। अब जो आपकी कार्स हैं, जो आपके घर है, उनकी जो विंडो पेन्स हैं उसमें से यूवी बी तो फिल्टर हो जाती है, बट यूवी ए जो एजिंग रेज है वो फिल्टर नहीं हो पाती। तो अगर फ्यूचर में जाके आपको लगता है आप कंसर्न हो सकते हैं अपनी फाइन लाइंस को लेके, टैनिंग या पिगमेंटेशन को लेके, तो आप सनस्क्रीन घर में भी लगाइए। लेकिन अगर आपको इन सब से नहीं बचना है तो आप सनस्क्रीन को अवॉइड कर सकते हैं। जब भी आप सनस्क्रीन खरीदें तो 2 या 3 चीजें आपको देखनी है। आपको SPF 30 या अबव सनस्क्रीन लेनी है, जो बताती है कि उसमें UVB प्रोटेक्शन कितना है, और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे UVA हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका प्रोटेक्शन बताता है PA फैक्टर। PA फैक्टर 3+ या 4+ आपकी सनस्क्रीन में होना चाहिए, जो एक गुड इफेक्टिव UVA प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन होगी। आजकल कई लोग लैपटॉप्स के आगे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, और उसमें ब्लू लाइट एक्सपोजर बहुत होता है। तो टिंटेड सनस्क्रीन जिनमें थोड़ा सा ब्राउन कलर होता है या फिर आयरन ऑक्साइड होता है, जो एक ब्लू लाइट फिल्टर है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं मेरी फेवरेट सनस्क्रीन्स कौन सी है। सबसे पहले है हीलोकेयर 360 वाटर जेल, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है। आप वेरी हाई प्रोटेक्शन सनस्क्रीन आप ये ट्राई कर सकते हैं। जब मैं ट्रैवल करती हूँ, दिस इज व्हाट आई कैरी ऑलवेज, सो दिस इज व्हाट यू कैन ट्राई इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। एक महंगी सनस्क्रीन है, बहुत इफेक्टिव सनस्क्रीन है और बहुत ही फ्लूइडिक है, तो वो है बाब सुपर फ्लूइड फोटो प्रोटेक्टर SPF 50। ये पॉकेट फ्रेंडली है, अगेन आप ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा तो आप इसे कैरी कर सकते हैं, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को मैंने ये सनस्क्रीन दिया और उन्हें काफ़ी पसंद भी आई है। सो दिस इज़ वन ऑफ सेलेब फेवरेट सनस्क्रीन दैट आई कैन शो यू। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, आपकी स्किन को थोड़ा सा ग्लो चाहिए, तो यू कैन गो हेड एंड ट्राई द हीलोकेयर एडवांस जेल सनस्क्रीन। ये भी SPF 50 के साथ है। ये आपकी स्किन को सटल शाइन देती है। बहुत लोगों को लगा के लगता है हमारी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है, बट ये ड्राई स्किन के लिए है। और अगर आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए
चाहिए लाइट वेट सनस्क्रीन, यू कैन गो अहेड एंड ट्राई द ब्लू ब्लॉक सनस्क्रीन। इसमें ब्लू लाइट फिल्टर्स भी हैं जो आपको इंडोर लाइटिंग, लैपटॉप, मोबाइल की लाइटिंग से भी प्रोटेक्ट करेंगे। एक्ने प्रोन स्किन के लिए अगर आपको लाइट वेट बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए तो यू कैन गो अहेड एंड ट्राई द सनब्लेस एक्ने सनस्क्रीन। दिस इज ऑल्सो अ रीसेंट लॉन्च और इसका टेक्सचर भी लोगों को बहुत पसंद आता है क्योंकि काफी फ्लूइडिक टेक्सचर है सनस्क्रीन का। वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग टिंटेड सनस्क्रीन व्हिच इज ऑल्सो वन दैट आई प्रेफर टू गिव टू अ लॉट ऑफ माय पेशेंट्स इज द बायो UV50 सनस्क्रीन। इसमें इसका जो टिंट है वो बड़ा अप्रोप्रिएट है फॉर आवर स्किन टोन्स, काफी स्किन्स के साथ ब्लेंड हो जाता है। इसको आप अपनी रेगुलर सनस्क्रीन में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आफ्टर यू हैव अप्लाइड रेगुलर सनस्क्रीन थोड़ा सा टचअप के लिए इसे ऊपर लगा सकते हैं, जिससे एडिशनल प्रोटेक्शन भी मिलेगा और ये एक ब्लेमिश फ्री स्किन का भी लुक देगा आपकी स्किन को। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर हम पार्टी में जाते हैं तो हमें थोड़ा मेकअप करना पड़ता है, तो उसके पहले कौन सी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। तो इसके दो मैं आपको अच्छे ऑप्शंस बता देती हूँ। सबसे पहला है एम्ब्रियोलिसे का क्रेम सोलेयर व्हिच इज SPF 50। जैसे मैं बता रही थी, एम्ब्रियोलिसे एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन में और मेकअप के नीचे बहुत अच्छा प्राइमर की तरह टिका रहता है। तो दिस इज व्हाट यू कैन यूज इफ यू हैव एन आफ्टरनून इवेंट टू अटेंड आउटडोर्स, यू कैन ट्राई दिस। और अगर आपको इसका बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए और वो है फेयर इंस्टा SPF 30, बट ये SPF 30 सनस्क्रीन है। ये खुद अपने आप में ग्लो देता है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें इसको लगाने के बाद मेकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर रीएप्लीकेशन की बात करें तो हमने सनस्क्रीन स्टिक्स का काफ़ी नाम सुना है। मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन स्टिक्स ट्राई की हैं, कुछ बहुत ऑयली होती है, कुछ बहुत ग्रीजी होती है, किसी को लगाने के बाद फ्रेश फील नहीं होता, बट नॉट विद दिस। ये एम्ब्रियोलेस की सनस्क्रीन स्टिक है, छोटी सी है, आई थिंक ये 1800 रुपीज़ तक की है, बट इट इज़ रियली इफेक्टिव एंड नॉन कोमेडोजेनिक। ये आपको पिंपल्स नहीं देगी क्योंकि इसमें कोई वैक्सी सब्सटेंस नहीं है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं या आपको सनस्क्रीन स्टिक चाहिए थी कोई अच्छी, तो गो हेड एंड यूज दिस वन। सनस्क्रीन के साथ बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बाहर जाते हैं हर 2 से 3 घंटे में उससे इस्तेमाल कीजिए। दिस इज़ फॉर फुल प्रोटेक्शन। और आपको सनस्क्रीन से वही यूज़ करनी है जहाँ पे जो एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, ईयर्स हो गया, फेस हो गया, नेक हो गया, डॉर्सम ऑफ हैंड्स हो गए, इन एरियाज पे आपको सनस्क्रीन यूज करनी होती है। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो ये सब हाइब्रिड सनस्क्रीन है, मतलब इनमें कुछ केमिकल फिल्टर्स होते हैं, कुछ फिजिकल फिल्टर्स होते हैं जो आपकी स्किन पे ऊपर पड़े रहते हैं। लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल या मिनरल फिल्टर्स वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। उनमें से एक है फोटोन जियो, जो आप ट्राई कर सकते हैं, इट्स बजट फ्रेंडली ऑप्शन। अगर बजट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट देन यू कैन गो अहेड एंड ट्राई द FCL स्कैम फ्री SPF 30 सनस्क्रीन। इसके अलावा बायो UV और फोटोन टिंट आर टिंटेड फिजिकल सनस्क्रीन दैट यू कैन ट्राई। एक्लिप्स सोलेयर एक बहुत ही फेमस सनस्क्रीन है और ये भी एक अच्छा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है उनके लिए जिनकी सेंसिटिव या रोजेशिया प्रोन स्किन है। तो ये हो गई बेसिक स्किन केयर रूटीन की बात। अब क्विकली देख लेते हैं उन लोगों के लिए क्या इस्तेमाल करना है जिन्हें कुछ एडिशनल स्टेप्स करनी है। सबसे पहला उनमें से आता है एक्सफोलिएशन। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी डेड स्किन सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और दे आर नॉट शेडिंग एज फास्ट एज दे वर अदरवाइज व्हेन वी वर यंगर। इसीलिए एक्सफोलिएशन एसेंशियल हो जाता है आफ्टर यू हिट 20s और 25 ईयर्स की एज। आपको डलनेस फील होती है, आपको लगता है कि मेरे फोरहेड पे, माउथ के अराउंड ज़्यादा टैन है, या टेक्सचर फील होता है, आप स्किन फील करते हैं तो उस पर बम्प्स फील होते हैं, स्मूथ नहीं होती, तो तब आपको एक्सफोलियंट्स यूज़ करने हैं। अब एक्सफोलियंट कैसे चूज़ करना है? 2 बेसिक टाइप के एक्सफोलियंट्स होते हैं, केमिकल और फिजिकल। केमिकल एक्सफोलियंट्स वो होते हैं जिनमें एसिड्स होते हैं, आपने सुना होगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो ये हमारे स्किन के बीच के जो ग्लू होती है जिससे हमारी स्किन चिपकी होती है उसे डिसॉल्व करती हैं ताकि डेड स्किन सेल्स निकलें। दूसरे होते हैं फिजिकल एक्सफोलियंट्स जो रगड़ खा के हमारी स्किन की डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं, बट इससे कभी कभी ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस या ज़्यादा स्किन सेल्स निकलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा केमिकल एक्सफोलिएशन को प्रेफर करते हैं, वो आपकी स्किन सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। फिजिकल एक्सफोलिएंट्स आपकी स्किन में खरोंच की तरह होते हैं और जब वो हील होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पिगमेंटेशन भी दे सकते हैं। तो केमिकल एक्सफोलिएंट्स है जो आपको प्रेफर करने हैं। अब केमिकल एक्सफोलिएंट्स में भी 2 टाइप के एक्सफोलिएंट्स आपने सुने होंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स आपके स्किन सेल्स के बीच का जो सीमेंट होता है उसको हटाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको फील होता है कि वो टैंड है या फिर उनमें ब्लैक मार्क्स, ब्राउन मार्क्स आ गए हैं उनकी स्किन में, उनके लिए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स अच्छे होते हैं। उसमें से कुछ होते हैं जैसे ग्लाइकोलिक एसिड जो आप ट्राई कर सकते हैं, मैंडेलिक एसिड ट्राई कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड इज वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। लेकिन आपको कितनी बार यूज करना है एक्सफोलिएशन ये डिपेंड करता है कि आपका कंसर्न क्या है और आप कितना परसेंटेज एसिड यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड 5 to 6% यूज करें विच इज वेरी कॉमन, देन आप उसे हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड 2% करें तो आप उसे रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड 15 to 20% यूज करें तो उसे हफ्ते या 2 हफ्ते में एक ही बार इस्तेमाल कीजिए।
सैलिसिलिक एसिड यूजुअली 2% कॉन्सेंट्रेशन में या 1% कॉन्सेंट्रेशन में ही आता है। और सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, वो एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। वो ऑयल ग्लैंड्स के अंदर जाके अंदर का ऑयल डिसॉल्व करता है, उसका ऊपर की स्किन से इतना कोई लेना देना नहीं है। सैलिसिलिक एसिड उन लोगों के लिए है जिनको व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या नोज पे रफनेस दिखती है, जिनको एक्ने होता है, ये उनके लिए है। इसके बाद आते हैं सीरम्स, व्हिच इज आल्सो एन एडिशनल स्टेप इन स्किन केयर। वैसे हम इनके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट जनरली नायासिनामाइड और विटामिन सी पिगमेंटेशन कंट्रोल के लिए अच्छे होते हैं। रेटिनॉल्स एक्ने के लिए और एंटी एजिंग के लिए होते हैं। विटामिन सी एंटी एजिंग में भी हेल्प करते हैं। उसी तरह एक्सफोलिएंट्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं, जो सीरम्स के फॉर्म में भी आते हैं। बट जो भी रेजिमेन आप बनाते हैं अपने लिए, आप जो प्रोडक्ट चूज करते हैं, दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला, हमेशा पैच टेस्ट कीजिए। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके अपने ईयर के पीछे या फोरआर्म पे लगा के उसे एक दिन रख दीजिए और देखिए कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम या इरिटेशन तो नहीं हो रही, रेडनेस, खुजली आना, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। अगर ये सब नहीं होता है तो आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। आप 3 स्टेप कीजिए, 5 कीजिए, 10 कीजिए, जितना आपसे हो सकता है। लेकिन अगर आप 1-1.5 महीना यूज करके उसे छोड़ देते हैं तो आपकी स्किन में कोई चेंजेस या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। आइडियली अगर आप 3 से 4 महीने ये बेसिक स्किन केयर रेजिमेन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन की हेल्थ काफी इंप्रूव हो जाएगी। बट याद रखिए, हमेशा स्किन केयर प्रोडक्ट्स अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको काफी डिटेल में समझ में आ गया है कि बेसिक स्किन केयर रूटीन कैसे फॉर्मुलेट करना है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसमें हम ऑथेंटिक स्किन एंड हेयर केयर इन्फॉर्मेशन लाते हैं आपके लिए। इस वीडियो को उन लोगों से शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि उन्हें अभी भी बेसिक स्किन केयर रूटीन नहीं पता या समझ नहीं आता। और मुझे ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो में क्या सुनना चाहते हैं। अप अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव हेल्दी स्किन।